लोकसभा चुनाव को लेकर रोज काफी घटनाएं सामने आने लगी है। मानो हर तरफ विवाद, हर तरफ हंगामा चालू है। जितना हो सके खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करती हूं, लेकिन कुछ छूट भी जाते हैं। जैसे पिछले कुछ दिनों से लद्दाख की सड़कों पर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जन सैलाब दिखा। लद्दाख सुनकर टॉपिक इग्नोर मत कीजिएगा, माना ये बस आपको टूर प्लेस है, लेकिन यहाँ भी लोग हैं और जितना आपका शहर अहम हिस्सा है देश का, उतना ही लद्दाख भी है। अच्छा, आपने 3 इडियट्स तो देखा ही होगा। रणछोड़ दास, श्यामलाल दास, छांचर तो याद ही होगा। इनका असली किरदार यानी आमिर खान जिसका रोल प्ले कर रहे हैं, सोनम वांगचुक, पिछले 2 से 3 सालों से मोदी जी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख के हक को लेकर, तो कभी चीन कैसे लद्दाख में भारत की जमीन में घुस जा रहा है इसे लेकर। लेकिन मोदी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। तो अब लद्दाख एकजुट होकर सड़कों पर उतर आया है और बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार के सामने अब बड़ी मांग रख दी है। आइए मैं आपको इनकी तकलीफें, लद्दाख के हालात और उनकी मांग और मोदी जी का लद्दाख के साथ सौतेला व्यवहार बताती हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दरअसल दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार को जब उनका समर्थन चाहिए था, तब तो वो बड़े मीठे मीठे बोल और बड़े बड़े वादे करके चले गए। लेकिन अब ऐसे लद्दाख की जनताओं की बात को अनसुना कर रहे हैं, जैसे मानो उनके वहां की जनता से कोई मतलब ही नहीं हो। जबकि आपको याद हो कि 2019 में ही 370 हटाया गया था, जिसके 2-3 साल बाद ही यानी 2022 से ही लद्दाख के लोगों ने इस पे अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। और आज भी जब उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई, तो उन्हें मजबूरन हजारों की संख्या में आके अपनी आवाज को बुलंद करके सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ा। अब जब वो भी काम नहीं आ रहा है, तो वो भूख अनशन पे बैठ रहे हैं। 3 फरवरी से चल रहा लेह चलो आंदोलन के बाद लेह अपेंडिक्स बॉडी यानी LAB ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय के साथ 19 फरवरी की बैठक कोई नतीजा नहीं देती है, तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। LAB ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसका ऐलान किया था, जबकि उन्हें पता था कि गोदी मीडिया इसे नहीं दिखाएगी। तो उन्होंने खुद ही उसका प्रचार किया और वीडियोस बना के खुद ही सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर डाला, जिसके बाद देश दुनिया को पता भी चल पाया कि लद्दाख में हो क्या रहा है, वहां चल क्या रहा है। वहीं से लीड कर रहे सोनम वांगचुक ने अपनी मांग को लेकर 19 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया। वहीं पर स्थानीय निवासी जो है वहां के, वो भी भागीदारी पर काम किया जा रहा है, उनके भी भागीदारी पर काम किया जा रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि मोदी जी ने 370 हटाने समय बड़े बड़े वादे किए थे। लद्दाख के लोगों को आश्वासित किया था कि यहाँ के प्राकृतिक चीजों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अब उनके वादे पर धूल जमती दिख रही है। वहां पे उद्योगपतियों द्वारा लद्दाख की खूबसूरती यानी वहां की नेचुरल चीजों को तबाह कर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रीज वगैरह बनाने की बात चल रही है, जिसे वहां के लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री उनकी एक भी नहीं सुन रहे हैं, जिसके बाद लद्दाख की जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो गई है और अपनी मांगों को ऐसे रास्ते पर इतनी भीड़ के साथ पूरा करने की मांग रख रही है। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए अभियान चला रहे सोनम वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर 19 फरवरी से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आंदोलन में स्थानीय निवासी भी इसके भागीदारी पर काम कर रहे हैं। तो वहीं सोनम वांगचुक का कहना है कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत अन्य मांगों के पूरे नहीं होने के चलते स्थानीय निवासी में भी निराशा की भावना बढ़ रही है। अब मैं आपको इनकी मांगों के बारे में भी कुछ बता दूं कि उनकी मांगे हैं क्या। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख के लिए अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना हो, लद्दाख में लोकसभा सीट को 1 से बढ़ाकर 2 किए जाएं और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व की मांग की है। लेह लद्दाख में शनिवार को एक बड़ी विरोध रैली आयोजित की गई थी। यह विरोध प्रदर्शन लेह अपेंडिक्स बॉडी यानी LBA और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने आयोजित किया था।
प्रदर्शनकारियों की 4 सूत्री एजेंडा, जो कि मैंने बताया, बंद के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से वो बंद रहा। सोनम वांगचुक ने कहा कि करीब 30,000 लोग वहां बाहर आए, जो लद्दाख के इतिहास में अभूतपूर्व है। यह ऐसा है जैसा लद्दाख की 1/3 युवा आबादी सरकार को यह बताने के लिए बाहर आई है कि यह एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, बल्कि हर कोई अपने क्षेत्र के लिए सुरक्षा उपाय चाहता है। उन्होंने कहा कि यह लोगों की बेचैनी का नतीजा है, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों का उनके लिए क्या मतलब है? लेह अपेंडिक्स बॉडी ने भी कहा कि अगर उनके 4 सूत्री एजेंडे के संबंध में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो वे अपनी मांगे पूरी होने तक उपवास रखेंगे। तो वहीं एलबीए के अध्यक्ष थूपसान छेवांग ने कहा कि अगर 19 फरवरी की बैठक में अनुकूल नतीजे नहीं निकले तो विरोध जारी रहेगा और संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लेह में शीर्ष निकाय ने तेसेरिंग दोरगे लाकू की अध्यक्षता में एक सामाजिक धार्मिक समिति की स्थापना की, जिसमें युवा प्रतिनिधि शामिल हैं, जो भविष्य के कार्यक्रमों की देखरेख करेंगे। उन्होंने घटनाओं के नियोजित अनुक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिससे संकेत मिलता है कि उपवास प्रक्रिया से पहले एक विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। उन्होंने आम जनता से एकजुट दिखाने के लिए उपवास में भाग लेने का आग्रह किया है और कहा है कि उपवास के दौरान मृत्यु की स्थिति में भी विरोध बिना रुकावट के जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त छेवांग ने कहा कि उपवास प्रक्रिया के लिए स्वयं सेवकों का पंजीकरण शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख में राज्य के आवाहन में सबसे आगे लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, जो कि एलबीए है, जो अपेंडिक्स बॉडी ऑफ ले का हिस्सा है, जो भाजपा को छोड़कर ले के सक्रिय, जो कि बाकी राजनीतिक दलों का उसके साथ उनका गठबंधन है। इससे पहले एलबीए ने पार्टी के वादे, यानी बीजेपी पार्टी के वादे के बाद इस क्षेत्र में भाजपा के पैर जमाने में बहुत मदद की थी और फिर उस पर अमल भी किया था। आप सोचिए कि ये जनता कितनी त्रस्त होगी कि भूख अनशन पे बैठ के मरने को भी तैयार है, लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार इनकी 2 बात सुन भी ले। और मोदी जी का क्या ही कहना, वो असम जा सकते हैं लेकिन उसके बगल में मणिपुर के दर्शन अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। और उदाहरण देने के मुझे आवश्यकता भी नहीं लगती है, आप भी समझदार हैं और बाकी खबरों को भी देख रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।